ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपकारोक्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को ओम तत्सत। आज हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और सूक्ष्म व्यायाम की 2 क्रियाएं करेंगे जो हमारी भुजाओं का विकास करेगी, हमारी कोहनी, हमारी कलाई और हमारी मुट्ठी का विकास करेगी। इन क्रियाओं को करने से पहले हमें इनका फ़ायदा और ये हमारे शरीर के किस सिस्टम पर असर करते हैं हम ये जानते हैं। सूक्ष्म व्यायाम को सूक्ष्म व्यायाम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के सूक्ष्म स्तरों के ऊपर असर करते हैं। जैसे हमारी जो स्मॉल मसल्स होते हैं, जॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, उनको फ्लेक्सिबिलिटी और साथ साथ स्ट्रॉन्ग जो उसको मजबूती है ये प्रदान करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। हमारी जो ऐसी मसल्स जो काफ़ी सॉफ्ट मसल्स हैं, जैसे हमारी हार्ट की मसल्स को भी अच्छा और स्वस्थ रखने में हमारे सूक्ष्म व्यायाम हमारी मदद करते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम के 2 तरीके के सूक्ष्म व्यायाम हम आज करेंगे। पहला जो सूक्ष्म व्यायाम है वो है भुजावल्ली शक्ति विकासक और दूसरा पूर्ण भुजावल्ली शक्ति विकासक। तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम है इसके पहले सूक्ष्म व्यायाम में 8 चरण हैं। 8 चरणों में हमारी मुष्टिका मुट्ठी, हमारी रिस्ट यानी मणिबंध और हमारी कुहनी के साथ साथ हमारे स्कंध यानी शोल्डर का विकास होगा। दूसरी क्रिया में हमारे वक्षस्थल और हमारे स्कंध शोल्डर का विकास होगा। ये 2 चरण, इसके पहली क्रिया में 8 चरण हैं और दूसरी क्रिया में 2 चरण हैं। ये इस प्रकार की क्रिया है। अब ये जानते हैं कि इससे लाभ क्या होने वाला है। इससे ये लाभ होगा कि हमारे मेटाकार्पल्स बोन्स होते हैं रिस्ट में, कलाई में मेटाकार्पल्स बोन होते हैं, तो इस क्रिया को करने से उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और साथ ही साथ लचीलापन आएगा। इस क्रिया को करने से हार्मोन प्रोड्यूस होगा जो कॉर्टिसोल नामक हार्मोन होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमारे शरीर में वो उत्तरदायी होता है। जैसे ही वो हार्मोन बैलेंस रहता है तो उससे हमारा हृदय भी स्वस्थ रहता है, रक्तचाप, अन्य इससे जुड़ी कॉर्टिसोल हार्मोन में उत्तरदायी अन्य जो स्वास्थ्य संबंधी विशेष चीज़ें हैं वो भी उसमें स्वस्थता में लाभ देता है। तो और ये भी है कि जो अगला चरण होगा जो वक्षस्थल के विकास के लिए है और स्कंध शोल्डर के विकास के लिए है, उससे विशेषकर हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, लंग्स का विकास होगा और खासकर जो लंग्स में प्रेजेंट एल्वोलीज होती हैं, हमारी एयर प्योरिफिकेशन के लिए उत्तरदायी होती हैं, वो लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएंगी, उनकी फिल्ट्रेशन स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और साथ ही साथ फेफड़ों के श्रिंक होना और एक्सपेंड होना, उस क्रिया को भी वो और ज़्यादा आसान सरल कर देगा। वक्षस्थल का तो विकास होगा ही होगा, साथ में हमारी बॉडी पोस्चर भी मेंटेन होगा, बैठने का तरीका, उठने का तरीका। तो वक्षस्थल, खासकर ये वक्षस्थल को मजबूत करेगा और विकसित भी करेगा। इस प्रकार की ये क्रियाएं हैं। चलिए हम शुरू करते हैं
सूक्ष्म व्यायाम की पहली क्रिया से, जिसमें कि 8 चरण हैं। पहली क्रिया में जो 8 चरण हैं वो हमारी मुष्टिका के लिए हैं। मुष्टिका यानी हमारी मुट्ठी। हम इस क्रिया को आगे की ओर हाथ फैलाएंगे और जैसे जैसे आप हाथ फैलाएंगे आपको श्वास छोड़नी है और हाथ बंद करेंगे तो श्वास आपको लेनी है। चलिए हम शुरू करते हैं भुजावल्ली शक्ति विकास क्रिया, जिसके कि 8 चरण हैं। याद रहे क्रमानुसार मैंने आपको बताया था कि इसमें सर्वप्रथम मुष्टिका, फिर मणिबंध, उसके बाद कुहनी और कुहनी के बाद स्कंद का विकास होगा। उस प्रकार से इस स्टेप बाय स्टेप ये क्रिया चलेगी। इसके अगली वाली क्रिया में हमारे स्कंद का और वक्षस्थल का, चेस्ट एरिया का विकास होगा। हमारी पहली क्रिया जो भुजावल्ली शक्ति विकासक के अंतर्गत है, जिसमें कि हम अपनी मुष्टिका, हमारी मणिबंध, हमारी कुहनी और हमारे स्कंद का विकास होता है, हम वो शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला चरण जिससे हमारी मुष्टिका का विकास होता है, हम अभी करते हैं। पहले अपने दोनों कंधों के बराबर अपने बाजुओं को सामने की ओर फैला लें। उसके बाद ये ध्यान रहे, इससे हमें मुष्टिका बनानी है। अंगूठा अंदर रहेगा और बाकी उंगलियां जो हैं वो अंगूठे के ऊपर आएंगी, कुछ इस प्रकार। जब हम हाथों को फैलाएंगे तो हम एक्सहेल करेंगे यानी श्वास बाहर छोड़ेंगे, और जब हम मुट्ठी बनाएंगे तो हम इनहेल करेंगे। इस क्रिया को कम से कम आप 10 से 15 बार करेंगे। शुरू करते हैं। अब आते हैं दूसरी क्रिया में। इस क्रिया के दूसरे चरण में क्या करना है? सबसे पहले हम बाजू अपने कंधों के बराबर बाजुओं को फैला लेंगे आगे की ओर, और सामने की ओर हथेलियां रहेंगी। हथेलियों को पीछे करते वक्त थोड़ा सा हल्का से पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे। जब थोड़ा सा पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे तो हमें श्वास लेनी है और आगे ऐसे झुकाते हुए हमें श्वास छोड़नी है। तो ये भी 10 से 15 बार रिपीट करें। नॉर्मल हो जाएं। इसके आगे जो तीसरा चरण है उसमें हमें मुष्टिका बनानी है। दोनों हाथों से फिस्ट बनानी है, सामने की ओर कंधों के बराबर भुजाएं करते हुए, अंगूठे अंदर, सारी उंगलियां अंगूठे के ऊपर। इस प्रकार से फिस्ट बनाएं, कुछ इस प्रकार से। अब दोनों ही पहले एक मुट्ठी से शुरू करेंगे। इसको दाएं से बाएं 10 से 15 बार। इसमें श्वास क्रम फॉलो नहीं करना। अब दोनों चतुर्थ चरण में आते हैं और चतुर्थ चरण में दोनों ही मुष्टिकाओं को, दोनों फिस्ट को एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमाना है 10 से 15 बार। इसके अगले चरण में
हम कोहनी के विकास के लिए क्रिया करेंगे, यानी हमारी एल्बो के उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उसकी डेवलपमेंट की क्रिया है। आगे की ओर अपने दोनों बाजुओं को फैला लें और फिर इनको उंगलियों को कंधों पे लगाएं। 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। इसके अगले चरण में जैसे पक्षी पंख फैलाता है, पक्षी के समान हम अपने कंधों के बराबर ही दाएं बाएं की तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड हैंड साइड में हम अपनी भुजाओं को फैला लेंगे और इसी चरण को हम दोबारा से इस प्रकार से फॉलो करेंगे 10 से 15 बार। इसके अगले चरण में हमें दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाते हुए अब इनको गतिमान करना है, गतिमय करना है, यानी इसकी मोबिलिटी बढ़ानी है। और इस क्रिया से ये फ़ायदा होगा, आगे जैसे जैसे आप चरणों में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि हमारे शोल्डर के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, उनको डेवलपमेंट के साथ स्ट्रेंथ मिलेगी और यहाँ पर जो सिक्रीट होगा हमारा कुछ बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं और टिश्यूज़ के बीच में कुछ रासायनिक केमिकल सिक्रेशन होते हैं जिसके कारण वहाँ पर और ज़्यादा विकास होता है, भुजाओं का विकास होता है और ये झुके होने की बजाय फिर इनके अंदर एक बैलेंस आ जाता है और ये सीधे होने लगते हैं। तो शुरू करते हैं। लंबी श्वास भरते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। ये प्रक्रिया भी आप 10 से 15 बार करेंगे और ध्यान रहे यदि किसी को उच्च रक्तचाप या हृदय रोग की प्रॉब्लम है, इन चीज़ों से वो पीड़ित हैं, तो इसको कम से कम करा जाए, इससे उनको विशेष लाभ होगा। लेकिन ज़्यादा नहीं करना है और धीरे धीरे करना है, बहुत तेज इस प्रक्रिया को नहीं करना है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है इसमें हम श्वास क्रम को फॉलो करेंगे। पहले तो आप सीधे खड़े हो जाएं। वैसे इस क्रिया को हम सुखासन में बैठ के यानी आलती पालती लगाकर नॉर्मल बैठ के भी हम इन क्रियाओं को कर सकते हैं और इनको स्टैंडिंग पोजीशन स्टैंड होकर भी खड़े होकर भी इन क्रियाओं को हम कर सकते हैं, दोनों प्रकार से इन्हें हम कर सकते हैं। तो अगली क्रिया में जब भी आप अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर रेस करने जाएंगे, फैलाएंगे, तब आपको श्वास भरनी है और जब आप अपनी भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे तो आपको श्वास छोड़नी है। चलिए शुरू करते हैं। श्वास भरेंगे। ध्यान रहे आपके जो दोनों भुजाएं हैं वो कानों को स्पर्श करनी चाहिए। सामने की ओर देखेंगे तो आपका बैलेंस अच्छा बनेगा।
इन क्रियाओं को आप श्वास क्रम फ़ॉलो करते हुए करेंगे तो आपको अच्छे प्रकार से ये याद रहेगा कि कब आप कितने समय तक आपको अपने आर्म्स को ऊपर रखना है और कितने समय में आपको आर्म्स की गति को नीचे की ओर लेकर आते हुए आर्म्स को नीचे करना है। तो इस श्वास क्रम को फ़ॉलो करने से ये सबसे बड़ा लाभ होता है। अब हम पूर्ण भुजावल्ली शक्ति विकासक क्रिया करेंगे जिसमें कि इसके अंतर्गत 2 चरण आते हैं। वक्षस्थल का विकास होगा, साथ-साथ हमारे स्कंद शोल्डर्स का भी विकास होगा। इसमें भी सेम पॉइंट्स हैं कि यदि कोई उच्च रक्तचाप, हृदय रोग से ग्रस्त है तो वो क्रमशः इस आसन को करे, इन क्रियाओं को वो करे। इसमें भी आप या सुखासन में भी बैठ सकते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन में भी आप इन क्रियाओं को फॉलो करके कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखेंगे कि इसमें किस प्रकार से हमें श्वास क्रम फॉलो करना है। सेम वही पैटर्न होगा। यदि हम जब भी जिस अवस्था में हम अपने बाजुओं को ऊपर की ओर फैला रहे हैं, ऐसे ले जाते हुए ऊपर की ओर फैला रहे हैं, उस टाइम पे हमें श्वास लेनी है और बैक पोजीशन में आते हुए जब हम बेंड करते हैं, अपने बाजुओं को नीचे की ओर लेकर आते हैं तो हमें श्वासों को छोड़ना है। तो पहली क्रिया में अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला चरण कैसे होगा। सबसे पहले तो आप सामने की ओर देखें, सीधे खड़े हो जाएं, अपने बाजुओं को अगल बगल फैला लें। बाजू भुजाओं के आपके भुजाएं जो हैं वो शोल्डर के बराबर होनी चाहिए। दस से 15 बार करेंगे। इसके द्वितीय चरण में आपको सामने की ओर देखना है और अपने दोनों बाजुओं को अपने फैलाते हुए अगल बगल अपने कंधों पर रखेंगे। उंगलियां जो हैं वो कंधे को टच करनी चाहिए और समानांतर होंगे। बाजू आपके कंधे के बराबर होंगे। इसके बाद सामने की ओर देखेंगे। गर्दन और नेत्र उनकी एकाग्रता केवल सामने की ओर हो और आपके केवल ये कंधे हैं जो वही हिलने चाहिए। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं इनकी मूवमेंट होगी। इनकी मूवमेंट के साथ साथ जैसे आप दाएं से बाएं जाएंगे तो आप श्वास दाएं से बाएं जाते हुए श्वास छोड़ेंगे, सामने आते हुए श्वास लेंगे और बाएं से दाएं जाते हुए श्वास छोड़ेंगे, सामने आते हुए श्वास लेंगे। शुरू करते हैं।
इस क्रिया को करने से हमारे गर्दन में भी लचीलापन आता है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है एंड एयर प्योरिफिकेशन क्वालिटी एनहेंस होती है, हमारे लंग्स की इनहेल एंड एक्सहेल पावर जो स्ट्रेंथ है उसमें डेवलपमेंट होती है। तो आज के लिए इतना ही, और जैसे जैसे हम इस योग के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, आपके प्रश्नों का भी जवाब दिया जाएगा। यदि आपके कोई भी योग से रिलेटेड क्वेश्चंस हों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस चैनल के सब्सक्रिप्शन बेल आइकन को टच करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आने वाली विशेष वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस हों, चाहे वो आपके अध्यात्म से जुड़े हों, हठ योग से, यानी हठ योग हमारे शरीर के, हमारी जो शरीर संरचना है उसके द्वारा किया जाता है, और इससे भी राजयोग में आगे ध्यान योग में लाभ होता है, तो उससे भी रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही आप यदि किसी को प्रॉब्लम है स्वास्थ्य संबंधी, तो आप प्राकृतिक चिकित्सा से आप लाभ उठा सकते हैं। आप इन सब विषयों की जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ले सकते हैं। धन्यवाद। ओम तत्सत।